अस्सलाम बच्चों, आज हम क्लास 9 के बुक का फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाए थे। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द गिवन क्वेश्चन बिलो, और जिसमें पहला क्वेश्चन है हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। हमने सबसे पहले इनको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, अच्छा साइंटिफिक नोटेशन में ये होता है कि हमने एक नंबर के बाद पॉइंट डालना है, ठीक है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में करने को कहते हैं कि हमारा 1 नंबर के बाद पॉइंट हो, पहले नंबर के बाद पॉइंट हो, ठीक है। लेकिन वो नंबर ज़ीरो ना हो, ठीक है। हमें कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए पॉइंट के लिए। अभी पहला हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4 मीटर। 1 2 3 4 मीटर। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करना है। अब हमने हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ है, यहाँ है लास्ट में 4 के बाद। इसका मतलब है 1 2 3 4 पॉइंट इधर है। तो हमें पॉइंट कहाँ लाना है, एक नंबर के बाद। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ से कितना इसने जम किया है 3, ठीक है। अगर हमारे अभी हमारे ये 1 2 3 4 है, इसका मतलब है कि 10 की पावर सिर्फ 10 की पावर 1 में है, ठीक है। अगर हम इसको पॉइंट को उधर लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़, अगर पॉइंट को हम इस साइड पे लेके जाते हैं तो ये हमारा, हम इसको क्या करते हैं पॉजिटिव लेते हैं। एक मिनट, पॉजिटिव लेते हैं। अगर पॉइंट इस साइड पे लेके जाते हैं तो हम लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है। तो ये हमारा हो जाएगा 1.234 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना लेके गए, 10 की पावर 1 1 में 3 सॉरी 10 की पावर ये 0, 10 की पावर 0, बल्कि इसको 10 की पावर को हम लोग मिटा देते हैं, 10 की पावर नहीं लिखते। 1 2 3 4 है, ये पॉइंट को हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ लेके गए तो ये हमारे 10 की पावर 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर है पहले वाले का, 10 की पावर 3 इसका साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के मुताबिक जो बी पार्ट है वो क्या था हमारा। अब हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। 0.0000023 सेकेंड। अब इसमें हमारा पॉइंट किधर है, हमारा पॉइंट इधर है। इधर से हमने इस पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, यहाँ से हमने इसको यहाँ इस टू के बाद लेके जाना है, क्योंकि हमारे एक नंबर के बाद पॉइंट आनी चाहिए। तो हम लोग इसको वहाँ लेके जाने के लिए क्या करेंगे, हमारा ये कितने के बाद पॉइंट आया, तो हमने इस पॉइंट को यहाँ लेके जाना है 1 2 3 4 5। तो अब हम इस साइड पे जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसका पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी में हमारा पॉइंट है 469.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो हमने इस पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, ये वाला जो हमारा पॉइंट है इसको हमने यहाँ से लेकर 4 के पास लेके जाना है। जब हम इस साइड पे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, और हमारे पास ये हो जाएगा 4.69 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है। तो 2 स्टेप आगे लेके गए हम लोग, 1 2, तो ये हो जाएगा +2। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका 4.69 मल्टीप्लाई 10 की पावर
7 मीटर, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हो गया इसका पार्ट सी सॉल्व। पार्ट डी है हमारा 0.00985 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकंड। अब हमने इसको क्या करना है कि साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो हमारा पॉइंट इस 9 के बाद आना चाहिए। अगर इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ, तो ये कितना होगा, 3 स्टेप राइट की तरफ हम लोग जाएंगे। तो हमारा ये हो जाएगा 9.85 मल्टीप्लाई 10⁻7। अब हमारा और ये हो जाएगा -3, क्योंकि हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 9.85 मल्टीप्लाई 10⁻4 सेकंड। ठीक है, इसका पार्ट डी भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसके मुताबिक एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट यूजिंग प्रीफिक्सेस। हमने इनको प्रीफिक्सेस यूज़ करना है। ठीक है, हमारे 10⁻9 या 8 होगा तो उसका प्रीफिक्स यूज़ करना है। लेकिन एक और चीज़, हमने इनको पहले साइंटिफिक नोटेशन में करना है, फिर इनकी प्रीफिक्सेस लगाना है। तो हम पहले इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा ए पार्ट है 27.5 मल्टीप्लाई 10⁻10 है। ठीक है, अब हम इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो ये एक पॉइंट इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई 10⁻10 और ये हो जाएगा +1, क्योंकि हम लोग लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो +1 आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई 10⁻9 मीटर। और हमारा जो होता है 10⁻9 कितने के बराबर होता है, ये होता है नैनो के बराबर। ठीक है, तो हमारे ये आंसर इसका हो गया 2.75 नैनोमीटर। ठीक है, गॉट इट। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। इसका क्वेश्चन हम लिख लेते हैं पहले, पार्ट बी है, इसका करेंगे। ये है 0.002, सॉरी एक और 0 भी है, 0.00023 मल्टीप्लाई 10⁻2 सेकेंड। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। जब साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो हमारा ये 1 2 3 4, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻2 और ये हो जाएगा -4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻4 -2 क्या होगा -6। -6 हो जाएगा, -6 मीटर। अच्छा, अब हमें पता है कि हमारा जो -6 होता है वो क्या होता है, -6 हमारा होता है माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इसका जो सिंबल यूज़ होता है वो ये म्यू का साइन। ठीक है, तो ये हम इधर यूज़ करेंगे 2.3 मल्टीप्लाई 10 ये 10 की पावर में नहीं लिखना था हमने इसको, म्यू मीटर। ठीक है, इसका पार्ट 2 भी हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर
3 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या करना है कि इफ़ अ बॉय हैज़ ए एज ऑफ 15 ईयर्स 2 मंथ एंड 10 डेज़, हमने इसकी एज को हमने किस में करना है, सेकंड में करना है, मिली सेकंड में करना है और मेगा सेकंड में करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन का वो पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम 15, हमारा पहला जो टारगेट है वो हमारा क्या है, 15 ईयर। तो हम 15 ईयर को पहले सेकंड में चेंज करते हैं। तो हमारा 15 ईयर्स इंटू सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हमारा 15 ईयर्स कितने के बराबर होगा, फिफ्टीन ईयर हमारा एक, हमें पता है कि एक 15 में एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। और एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज। और एक दिन, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, हमारे पास होता है, ये ईयर का हुआ, 1 मिनट के मैं बाद में मेंशन करती हूँ, 30 डेज हुआ, 30 डेज हुआ। और एक डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। और एक और में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड, ठीक है। मैं अब 1 मिनट इसका कलर चेंज करके आप लोगों को वो कर देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ कि ये किस किस चीज़ का है। ये वाला ईयर का है और ये डेज, ये है, और ये है मिनट, और ये सेकंड, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी, आई होप सो। इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये मैं वापस वाइट में करूँगी ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारे पास आएगा 466,560,000 सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो गया, पहले 5 ईयर कन्वर्ट हो गया है सेकेंड के अंदर, 15 ईयर, सॉरी 15 ईयर कन्वर्ट हो गया। अब हमने 2 मंथ्स को करना है। अब हम 2 मंथ्स को करेंगे, 2 मंथ्स इंटू सेकेंड। तो ये हमारा हो गया 2 मल्टीप्लाई मंथ को 30 हो गया, मंथ, एक मंथ में 30 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। अब ये कैसे आया, ये दोबारा में, चलो इसको मैं बता देती हूँ। ये हमारा डे का हुआ, ये और का हुआ, ये मिनट का हो गया, और ये सेकेंड का। ये हमारे पास हो गया 5,184,000 सेकेंड। तो ठीक है, हमने 2 मंथ्स को भी कन्वर्ट कर लिया है सेकेंड में। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, हमने क्या करना है, हमारा 10 डेज को हमने क्या करना है, अपना 10 डेज को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। तो इसका आंसर हमारा आता है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसका आंसर हमारा आता है 864,000 सेकेंड, ठीक है।
तो हमने पहले इन सब को अब कर लिया है और अब हमने क्या करना है, इन सब को सेकंड में करना था ना, तो हम इन सब को प्लस कर देंगे, ऐड, ठीक है, सेकंड में करना था ना हमने। सेकंड में कैसे करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे जो ऊपर हमने निकाला है, 4 6 6 560,000 प्लस 5 184,000 प्लस 864,000, इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 472,608,000। ठीक है, यहाँ कोमा लगा सकते हैं और हमारा ये हमारा सेकंड आ गया। ठीक है, तो हमने इसको सेकंड में कर लिया, लेकिन हमने सिर्फ इसको सेकंड में नहीं करना था। चलो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 4.72608 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 सेकेंड। अभी आप लोगों ने कैसे खुद बताना है, फिगर आउट करना है कि ये मैंने 10 की पावर 8 क्यों लिखा, क्योंकि मैं ऊपर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना आपको बताती रही हूँ। ठीक है, ये हमने सेकंड में कर लिया। अब हम इसको मिली सेकेंड में करेंगे, तो मिली सेकेंड में करेंगे तो क्या आएगा, 4.72608 मल्टीप्लाई हमारा क्या आया था सेकंड में 10 की पावर 8। ठीक है, अब हमने इसको मिली सेकेंड में करना है। मिली कितना होता है, मिली होता है 10 की पावर -3, तो हमें -3 चाहिए हमारे आंसर में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम सेम रकम से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं या वो करते हैं तो फिर हमारा वो आपस में कैंसिल आउट, तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम लोग कर सकते हैं इसको ऐसे, 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर +3। जब हम इसको करेंगे ना तो ये आंसर 0 के बराबर हो जाए, 10 की पावर 0 1 के बराबर, तो ये दोबारा वापस वही आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं। तो हमने इस 10 की पावर 3 को रखना है और बाकियों को सॉल्व करना है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4.72608 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 को ऐसे रखेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 + 3। ठीक है, ये हम सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 4.7, मैं सिर्फ लिख देती हूँ 72। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया मिली सेकेंड में। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें हमने इसको किस में चेंज करना है, मेगा सेकेंड में चेंज करना है। अब हम इसको मेगा सेकेंड में चेंज करेंगे, तो हमारा पहले क्वेश्चन क्या था, जिसके मुताबिक ये था 4.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 था। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, मेगा का मतलब है कि मेगा कितने के बराबर होता है, 10 की पावर 6 के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 की पावर 6 लाने के लिए 4.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और फिर मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो यह हमारा हो जाएगा 4.72 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 को इधर रखेंगे, बाकी को सॉल्व करेंगे, 10 की पावर 8 -6। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 4.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मेगा सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। सॉरी, मैं क्वेश्चन में 4 लिखना भूल गई। इसका क्वेश्चन है, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25। कितने किलोमीटर है इन 25 माइक्रोमीटर। ठीक है, कितने हमने क्या निकालना है, किलोमीटर निकालना है। किलोमीटर निकालना है 25 माइक्रोमीटर में। तो इसका आंसर हमारे पास होगा 25, हमारे पास माइक्रोमीटर है तो 10 की पावर माइक्रोमीटर कितना हो गया, -6 मीटर। ठीक है, अब हमने इसको किलोमीटर में चेंज करना है। तो हमारे पास किलोमीटर कितने के बराबर होता है, किलोमीटर होता है 10 की पावर 3। तो हमें आंसर में क्या चाहिए, 10 की पावर 3 चाहिए। तो हम 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर +3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 कर लेते हैं। ठीक है, जब ये किया तो हमारे पास आ गया 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 को नहीं बल्कि +3 को ऐसे करेंगे और दूसरा 10 की पावर -6 और क्या होगा -3। तो ये हमारे पास क्या होगा 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये आ गया हमारे पास +3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। ठीक है, हमें पता है कि ये 25 10 की पावर 3 कितने के बराबर होता है, किलोमीटर है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 है। ठीक है, अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। 75 में इसको इधर से मिटा के एंड पे लिख देती हूँ, किलोमीटर। ठीक है, अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 +1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 किलोमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसके मुताबिक है, व्हाट इज़ द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इफ स्मॉलर डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर एंड टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल आर 20। स्क्रू गेज इफ स्मॉल डिवीजन इन इट्स मेन स्केल इज 0.5 मिलीमीटर एंड इट्स मूवेबल स्केल हैज़ 50 डिवीजन। ठीक है, हमने इसकी क्या निकालनी है, पिच, और ये पिच निकालनी है और इसकी लीस्ट काउंट निकालनी है, और लीस्ट काउंट। अब हमें पता है कि जो वर्नियर कैलिपर की होती है उसकी पिच नहीं होती। ठीक है, तो इसका आपने लिखना है कि पिच हेडिंग डाल के पहले पिच लिखेंगे, पिच में लिखेंगे वर्नियर कैलिपर हैज़ नो पिच। ठीक है, तो पिच नहीं होती तो हम इसकी सिर्फ लीस्ट काउंट निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं लीस्ट काउंट और वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट। ठीक है, ये हमने इसकी लीस्ट काउंट का फार्मूला लिखा है, जो कि लीस्ट काउंट का फार्मूला है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल और टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो हमें पता है कि इस क्वेश्चन के मुताबिक जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऊपर लिखा हुआ है, जो कि कितने के बराबर है 1 मिलीमीटर, और जो इसका टोटल डिवीजन ऑन मेन स्केल ये हमारी है, ऊपर देख लें, ये है 20। तो हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया है 0.05 मिलीमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, सेंटीमीटर में करने के लिए हम लोग डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0.005 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इसका
अब हम नेक्स्ट किसका निकालेंगे, स्क्रू गेज का निकालेंगे। ठीक है, अब पिच हमारा क्या होगा, पिच हमारा होगा, पिच इज द स्क्रू गेज डिस्टेंस मूव बाय द स्पिंडल पर रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें स्पिंडल कितना मूव हुआ है, इसने एक जो सर्कल का रेवोल्यूशन कंप्लीट किया उतने के बराबर होगा। तो इसने कितना किया है, 0.5 मिलीमीटर किया है, जो कि मेन स्केल डिवीजन टू ऑन इट्स मेन स्केल है उसी के बराबर हो जाएगा, जो कि हमारे पास है 0.5 मिलीमीटर। चलो अब हम इसकी लीस्ट काउंट निकालते हैं, दोबारा वही फार्मूला लगेगा, हमने इसकी लीस्ट काउंट निकालना। तो हमारा लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या था, तो इसमें हमारा लीस्ट काउंट होगा पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो ये हमारा कितने के बराबर होगा, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर बाय 50। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.01, सॉरी ये 6 नहीं है 0 है, आप लोगों को ताकि कन्फ्यूजन ना हो मैं सही तरह लिख देती हूँ, मिलीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बस डिवाइडेड बाय 10 कर दें तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो हमने इस फिगर को देख के हमने बताना है कि इसकी मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या होगी, वर्नियर स्केल की और टोटल रीडिंग निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी मेन स्केल रीडिंग तो इसकी मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, तो हमने देखना है कि जो हमारा नीचे वाला जो ग्रीन कलर का स्केल ऊपर रेड वाला है, तो ये कहाँ जाके कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 1 है और ये बीच में उन्होंने लाइन मिस किया वो 2 है, 2 से आगे ये पॉइंट पढ़ते जाएंगे 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5। तो ये ग्रीन वाला जो 0 पे और ऊपर रेड लाइन जो आपस में मिल रही है वो किस पे मिल रही है, 2. तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगी हमारी इसमें 2.5। ठीक है, तो ये हमारी होगी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। कंसाइड मतलब ये दोनों स्केल किस पॉइंट पे जाके आपस में बिल्कुल जो पॉइंट है आपस में मिल रहा है। ठीक है, तो हमने 0 से आगे गिनना है और इसमें देखना है कि इसमें अक्सर वैसे पिक्चर क्लियर नहीं, अगर आप बुक में देखेंगे तो ये कहाँ जाके मिलेगा, तो ये वर्नियर स्केल की रीडिंग 8 पे जाके मिलेगा। ठीक है, इसको गिनेंगे तो ये वो 0 से 10 तक है ना, तो ये 8 वाला और ऊपर जो मेन स्केल है वो आपस में 8 पे जाके निकलेगा। तो आपने लिखना है कि ये 8 स्केल पे जाके आपस में मिलता है। चलो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर सी है उसको कैलकुलेट करते हैं, टोटल रीडिंग ऑफ द वर्नियर स्केल। तो ये टोटल इसकी रीडिंग जो होगा वो हो गया मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, और उसको हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। ठीक है, लीस्ट काउंट का फार्मूला मैंने ऊपर बता दिया जो कि स्मॉल डिवीजन ओवर टोटल डिवीजन के बराबर है। तो इसका जो मेन स्केल रीडिंग है वो होगा 2.5 प्लस करेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग जो ऊपर आई है हमारे पास प्लस 8 मल्टीप्लाई इसका लीस्ट काउंट कितना आया था 0.01। वो कैसे निकालेंगे, तो हमारे जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न है वो 0.1 है और इसकी जो टोटल डिवीज़न है वो 10 है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 2.58 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका जो लीस्ट काउंट है ना वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये जो फिगर है इसका हम लोग लीस्ट काउंट निकालते हैं। लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, स्मॉलेस्ट डिवीज़न और मेन स्केल जो ऊपर है, देखिए जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऊपर वाले स्केल में
जो हमारे पास है 0, ठीक है, 0 और इसके आगे वाला पॉइंट हमारे पास जो है वो कितने का फासला है आपस में, ठीक है। ये 0 पॉइंट, ये बीच वाला, ये वाला जो मैं पर्पल से अभी वो लाइन कर देती हूँ, ये बीच में जो 0 है और बीच में 1 है, 0 से 1, ये बीच में 0.5 है, तो इसके बीच में 5 लाइन है, तो बीच में कितना फासला है आपस में 0.1 का, ठीक है। जो स्पेस है वो कितने के बराबर है 0.1 का, तो ये हमारे पास आया 0.1, ठीक है। जो बीच में फासला एक और इसके बीच में दूसरे वाले उसके बीच में 0.1 के बीच में गैप है, और नीचे इसका जो वो ग्रीन वाला कितने का है 10 का है, तो हम इधर लिखेंगे 10, तो हमारा जिसमें लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01, ठीक है। अब समझ आ गई कि ये लीस्ट काउंट कैसे आया, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन अंडरस्टूड हो गया आप लोग सबको? अच्छा, ये हमारा अब आया है लास्ट क्वेश्चन। लुक एट द फिगर ऑफ द स्क्रू गेज, लेट द स्टील, अगर इसके अंदर हम एक स्टील का बॉल बीच में प्लेस करेंगे थिम्बल और एनविल के दरमियान, तो इसकी मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कितनी होगी, और टोटल डायमीटर ऑफ बॉल निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी मेन स्केल रीडिंग देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये नीचे वाला पहला वाला जो नहीं है बैरल, और इसका अर्थ जो ये डाटम लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर जो लाइन स्केल लगी हुई है हमने इसकी रीडिंग देखनी है। तो ये 5 है, आखिर में 6 है, 6 के बाद आगे क्या है 6.5 लाइन शो हो रही है, लेकिन उससे थोड़ी सी आगे है, लेकिन हम लोग इसको मेन स्केल रीडिंग कितना कंसीडर कर लेंगे 6.5 मिलीमीटर, ये आ जाएगा 6.5 मिलीमीटर, ये इसकी मेन स्केल रीडिंग है। अब नेक्स्ट है कोइंसाइडिंग डिवीजन, हमने निकालना है कि ये लाइन आपस में दोनों जो थिम्बल का जो स्केल है और ये वाला जो दूसरा स्केल है ये आपस में किधर जाके कोइंसाइड करे। ये आपका 40 है, 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45 है, लेकिन ये जो लाइन है ऊपर वाली लाइन किससे मीट कर रही है हमारी 46 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा 46, ठीक है। तो ये आपका जो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी होगी 46, ठीक है। तो ये आपका कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल है। अब हम इसकी जो नेक्स्ट है टोटल डायमीटर ऑफ बॉल निकालते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, तो इसकी टोटल रीडिंग कितनी होगी जो कि डायमीटर ऑफ बॉल के भी बराबर होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, और आपस में आखिर में इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग है वो कितनी थी 6.5 प्लस जो सर्कुलर स्केल की 46 थी, लीस्ट काउंट किया हमारे पास 0.01 है। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 6.96 मिलीमीटर, तो ये बॉल की डायमीटर हमारे पास आ गई है। अभी हमने ये वो करना है कि हमारे ये लीस्ट काउंट कैसे आया, ठीक है। तो हम इसके लिए इसकी जो डायग्राम है यहाँ चले जाते हैं, तो फिर इसकी जो लीस्ट काउंट है, हमारी लीस्ट काउंट इस तरह आता है कि जो हमारे पास लीस्ट काउंट होता है वो कितने के बराबर होता है, हमारे पास वो होता है स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब हमने मेन डिवीजन में जो मेन स्केल है उसके बीच में देखें फासला कितना है, ठीक है। तो 0 और 1 के दरमियान जो बीच वाला होगा वो कितना है 0.5, तो हमारे पास जो मेन स्केल की डिवीजन आपस में क्या है 0.5 मिलीमीटर। और अब देखें इसकी कितनी है, ठीक है, थिम्बल की कितनी है, ठीक है, थिम्बल की कितनी होगी, ये आपका नीचे 40 है, ये 45 है, और ये 0, ये आखिर में आगे क्या होगा 50। तो इसकी जो आपस में जो उसकी नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल की कितनी होगी 50 होगी, तो ये हमारे पास 50 आ गई है। तो जब हम इसको आपस में डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। तो इस तरह हमने इसकी लीस्ट काउंट निकाली है। तो हमारे पास ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 2 के भी वो अपलोड कर दूँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़।